आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ जनपद के काली सड़क पर बने लालू जी टेंट कंपनी के गोदाम में करीब सुबह 7 बजे अचानक से आग लग गई। अज्ञात कारण से लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। वहीं लगातार आग बढ़ती गई, जिसको देखते हुए प्रयागराज मंडल के जिलों से फायर टेंडर बुलाए गए और संगम क्षेत्र स्थित सेना भी आग बुझाने में जुट गई। वहीं मौके पर मौजूद आला अधिकारी भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात दिखाई दिए। वहीं कड़ी मेहनत के बाद 4 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग पहले से कम हुई है और किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हाँ तो कहाँ से लगा है ये नहीं कैम लगा है। लेबर का रोटी पहले लोन करवाना चाहिए। हम लोग साथ जब वहाँ से फोन निकला रूम से निकले तो वहाँ से बल्ली क्या पहले देखो वजह से आग लगी है? कैसे? एक मिनट रेडियो जाने कितनी बटन लगाने की जरूरत पड़ रही है? सोलर माइक। क्या आग लगने की वजह है, कब से लगी है और कितना इस पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से प्रयास किया गया है? कितनी गाड़ियां मौजूद? देखिए, आज सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी का एक अस्थायी गोदाम है, जहाँ पे लकड़ियाँ और बल्लियाँ जो मेले में इस्तेमाल हुई थी वो रखी हुई थी अस्थायी तौर पे। वहाँ पे अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। यहाँ पे 18 दमकल की गाड़ियाँ जो है आग को बुझाने में लगी हुई है। आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई है। नुकसान कितने का हुआ है और आग के कारणों की क्या जांच होगी? इसके लिए जो है लल्लू जी टेंट कंपनी के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं
वो नुकसान के बारे में बेहतर वही कमेंट कर पाएंगे। और जो आग लगने के कारण है उनके लिए हमारे CFO साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो ये मटेरियल है, ये फायर प्रूफ कहा जाता है क्योंकि बांस बल्ली लकड़ी है, इससे काफी देर से प्रयास किया जा रहा है और आग अभी भी काबू में नहीं है। नहीं, आग लगभग काबू में आ चुकी है। ये सुबह 7 बजे से लगी हुई है, अब लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। लगभग आग पे पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। बड़ी आग थी, कितनी परेशानी हुई? अरे ये 7 बजे हम लोगों की आग लगने की सूचना प्राप्त हुई कि परेड क्षेत्र में लल्लू जी टेंट में आग लग गई है और आग को विकरालता को हम समझ के जो है 4 फायर टेंडर सिविल लाइन से और 2 नैनी से लेके आए, लेकिन आग काफी बड़ी होने के कारण हम जो है जनपद के सभी फायर स्टेशन नैनी, मेजा, कुराव, हरिया, सोराव सबसे फायर स्टेशन से 12 फायर टेंडर मंगा के आग बुझाने का कार्य किया। इसके बाद जो हमने पता होगा वो कौसाम्बी से भी 2 फायर टेंडर मंगाए, 14 फायर टेंडर फायर सर्विस के और 4 आर्मी की मदद से जो है हम लोग 4 घंटे से हम लोग अग्निशमन कार्य कर रहे हैं। अब आग जो है पूरी तरह से हम लोग कंट्रोल कर लिए हैं और इसमें कुछ लोग फंसे थे, उनको 20 लोगों को हम लोग लगभग बाहर निकाले और उसके बाद हमारे कभी कर्मचारी कुछ झुलस गए हैं और वो झुलस गए, उनको उपचार करा के हम लोग किए हैं। आग अब पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है। आग लगने का कारण हम लोग जांच करेंगे तब पता चलेगा। अभी हम लोग अग्निशमन का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, CFO कमिश्नर प्रयागराज। देखिए, आज सुबह प्रातः 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि परेड स्थल पे लल्लू जी टेंट कंपनी का अस्थायी गोदाम है, जिसमें उनकी लकड़ी की और टेंट की अन्य सामग्री यहाँ पे उन्होंने खुले में रखी हुई है। इसमें अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। तत्काल मौके पे सभी उच्च अधिकारीगण मौजूद है और यहाँ पे 18 फायर टेंडर्स हैं जिनके द्वारा आग पे लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और आग लगने का जो मुख्य कारण है उसका अभी जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जो नुकसान है उसका अनुमान लल्लू जी टेंट कंपनी के जो पदाधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं उसके बारे में बेहतर कमेंट कर रहे हैं। भाई अब ये बताइए, आज कैसे आग लगी? यहाँ सुबह 7 बजे से आग लगी हुई है और लल्लू जी एंड सन्स की ओर से ये कहा गया है कि मेला प्रशासन से और पुलिस से कहा गया था कि आज फायर जो बने थे उनको टेंट पुनः हटाया जाए और ये आग लगी है। तो ये जो आग 7 बजे से लगी हुई है लल्लू जी एंड सन्स की कंपनी में नहीं लगा हुआ है। लल्लू जी एंड टेंट कंपनी मुदित अग्रवाल जिसके प्रोपराइटर है, काली सड़क पर परेड ग्राउंड में स्थित इनका गोदाम है, इसमें आग लगी हुई है। जैसा कि हम सब अवगत है, मेला समाप्ति के बाद से सामान जो इनके गोदाम में आवंटित किया गया है, यहाँ से लगातार इनके अस्थायी गोदामों में जा रहा था। जैसे इनका बनारस में है, अन्य जगहों पे ये लगातार सामान जा रहा था और जो थोड़ा बहुत इनके सामान बल्ली का बांस बच गए हैं उसमें इनकी सुबह 7 बजे के पास में आग लगी हुई है। फायर की टीम, पुलिस की टीम, सेना की टीम, जल निगम के पूरी जल टैंकरों के माध्यम से लगातार इसको बुझाने का कार्य चल रहा है। नगर निगम का स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं, जल्दी इस पे काबू पा लिया जाएगा। अभी तक किसी का जान माल की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है। जैसे आग बुझती है, कितने की आर्थिक क्षति हुई है, इनके माध्यम से अंदर जा करके आकलन किया जाएगा। फायर टैंकर लगभग 18 से अधिक ये अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। जल निगम का टैंकर है, नगर निगम का स्प्रिंकलर है, जो अगल बगल से सटे हुए गोदाम है उन पे स्प्रिंकलिंग का काम चला है। सेना का भी है, सेना का भी गाड़ियां आई हुई हैं, उनके लोग भी आए हुए हैं जो बुझाने का कार्य कर रहे हैं। कार्रवाई भी होगी, आकलन कर लिया जाए, पहले आग बुझा लिया जाए, आकलन कर लिया जाए कि आग के कारणों का भी पता लगा लिया जाए, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब अंदर आग लगी हुई है, जा पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद से पता लगा लिया जाएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। ये बताइए, आज कैसे आग लगी? यहाँ सुबह 7 बजे से आग लगी हुई है और लल्लू जी एंड सन्स की ओर से ये कहा गया है कि मेला प्रशासन से और पुलिस से कहा गया था कि आज फायर की जो बने थे उनको टेंट पुनः हटाया जाए और ये आग लगी है। ये जो आग 7 बजे से लगी हुई है लल्लू जी एंड सन्स की कंपनी में नहीं लगा हुआ है। लल्लू जी एंड टेंट कंपनी मुदित अग्रवाल जिसके प्रोपराइटर है, काली सड़क पर परेड ग्राउंड में स्थित इनका गोदाम है, इसमें आग लगी हुई है। जैसा कि हम सब अवगत है, मेला समाप्ति के बाद से सामान जो इनके गोदाम में आवंटित किया गया है, यहाँ से लगातार इनके अस्थायी गोदामों में जा रहा था। जैसे इनका बनारस में है, अन्य जगहों पे ये लगातार सामान जा रहा था और जो थोड़ा बहुत इनके सामान बल्ली का बांस बच गए हैं उसमें इनकी सुबह 7 बजे के पास में आग लगी हुई है।
फायर की टीम, पुलिस की टीम, सेना की टीम, जल निगम के पूरी जल टैंकरों के माध्यम से लगातार इसको बुझाने का कार्य चल रहा है। नगर निगम का स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं। जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। किसी के नहीं, अभी तक किसी के जान माल की कोई हानि की कोई सूचना नहीं है। जैसे आग बुझती है, कितने की आर्थिक क्षति हुई है, इनके माध्यम से अंदर जाकर के आकलन किया जाएगा। फायर टैंकर लगभग 18 से अधिक ये अपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हुई हैं। जल निगम का टैंकर है, नगर निगम का वो स्प्रिंकलर है जो अगल बगल से सटे हुए गोदाम है, उन पे स्प्रिंकलिंग का काम चल रहा है। सेना का भी है, सेना की भी गाड़ियां आई हुई हैं, उनके लोग भी आए हुए हैं जो बुझाने का कार्य कर रहे हैं। आकलन कर लिया जाए, पहले आग बुझा लिया जाए, आकलन कर लिया जाए कि आग के कारणों का भी पता लगा लिया जाए, उसके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब अंदर आग लगी हुई है, जा पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे आग बुझ जाएगी उसके बाद से पता लगा लिया जाएगा क्या क्या नुकसान हुआ है। धन्यवाद।